हाय दोस्तों, एक बार फिर मैं इरफान आपके सामने उपस्थित हूँ। अगर आप ऑफलाइन बैच मेरा पढ़ना चाहते हैं, मौदा अप्रोच रयान इंस्टीट्यूट। हमने पहली कक्षा में डिस्कस किया था सामाजिक विषय का सिलेबस और सिलेबस क्यों पढ़ें। तो हमने सिलेबस को 4 भागों में बांटा था। उसी का भाग पहला है इकाई 1, भारत एवं विश्व का इतिहास। उसका अध्याय पहला है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। जो दुनिया में 7 महाद्वीप हैं, तो उनमें से एक महाद्वीप यूरोप है। तो उस यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय की कहानी पढ़ेंगे। उसमें कुछ हम डायमेंशन पढ़ेंगे, जैसे राष्ट्रवाद क्या है, फिर राष्ट्रवाद किन कारणों से यूरोप में उदय हुआ, फिर अगला डायमेंशन पढ़ेंगे। अब राष्ट्रवाद उदय हो गया तो इनसे यूरोप में कौन कौन सी घटनाएं घटी। तो मुख्य रूप से 3 घटनाएं पढ़ेंगे। पहली फ्रांसीसी क्रांति का होना, दूसरी घटना ऑटोमन बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण, और तीसरा काबुल और गैरिबाल्डी के नेतृत्व में इटली का एकीकरण। फिर ये जब सारी घटनाएं हो जाएंगी तो फिर राष्ट्रवाद का रिजल्ट क्या आएगा। जैसे अभी हम लोग कक्षा 10 का सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो आप लोग इसका पेपर देंगे, तो पेपर में क्या होता है, फाइनल या तो आप पास होंगे या फेल होंगे। तो उसी प्रकार से राष्ट्रवाद का रिजल्ट है, यानी परिणाम या प्रभाव क्या हुआ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला, राष्ट्रवाद क्या है। आप इस परिभाषा को देख लीजिए एक बार, फिर मैं डिटेल से आपको राष्ट्रवाद क्या है इसको अपने शब्दों में समझाता हूं। पहले परिभाषा एक बार पढ़ देता हूं। जब किसी देश में सभी तरह के लोग अपनी छोटी छोटी पहचानों को छोड़कर एक पहचान बनाने लगे, जैसे एक तिरंगा, एक राष्ट्रगीत होने लगे, तो उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। और यूरोप में राष्ट्रवाद का जनक कौन है, G.W. फ्रेडरिक। आप लोग ये परिभाषा लिख लीजिएगा, मैं दूर हो जा रहा हूं। इसके बाद मैं इसको अलग शब्दों में समझाता हूं। मिटते हैं। इसको भारत के परिप्रेक्ष्य में समझेंगे। जैसे मान लो ये भारत है, ये भारत है अपना, क्योंकि अगला टॉपिक हमारा भारत में राष्ट्रवाद का होता है, तो इससे जल्दी समझ में आ जाएगा। आजादी के पहले क्या था, यहाँ पे एक अलग राज्य था, अलग शासक था। एक शासक यहाँ अलग शासक था, एक शासक अलग यहाँ शासक था, एक अलग यहाँ पर था, एक अलग है यहाँ पे था, यहाँ था। मतलब जो भारत था कई छोटे छोटे शासकों में बटा था, छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा था। वहां पे कोई राजा शासन करता था। तो जो जनता थी वो सिर्फ अपने क्षेत्र के बारे में सोचती थी। यहाँ की जनता है तो यहाँ के बारे में सोचेगी, यहाँ की जनता 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 यहाँ के बारे में सोचेगी, यहाँ की है तो यहाँ के बारे में। तो राष्ट्रवाद ये कहता है कि ये संपूर्ण जनता, यहाँ की भी जनता, यहाँ की जनता, यहाँ की, यहाँ की, यहाँ की, यहाँ की, यहाँ की, मतलब ये जितनी जनता है ये पूरे भारत के बारे में सोचने लगे।
जैसे अपना धर्म भूल जाए, जैसे अपनी क्षेत्रीय पहचान भूल जाए, इत्यादि। यही तो हुआ आजादी के बाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जितनी ये रियासतें थी इनको एक कर दिया गया। आज किसी भी व्यक्ति से भारत में पूछिए तो वो ये नहीं बताता कि मैं उस जगह का हूँ, वो बताता है मैं भारतीय हूँ। तो इसी राष्ट्रवाद का सीधा सिंपल है देश प्रेम, देश के लिए एकजुट हो जाना। ठीक है। अब कौन से ऐसे कारण थे जिससे यूरोप की जनता में एकता की भावना आई, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ने लगा? उसके कुछ कारण थे, तो ये कारण मैंने यहाँ पे मेंशन किया हूं। ये कारण, पहला कारण था फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। 1789 ईस्वी में जो क्रांति हुई थी फ्रांसीसी, उसने लोकतंत्र, गणतंत्र, जनता के लोगों के लिए विचार अपनाए। इससे जनता को अधिकार मिले और वो देश प्रेम के लिए जागृत हुई। दूसरा है कारण औद्योगिकरण का युग या प्रभाव। अब इससे क्या हुआ, इससे नए नए आविष्कार हुए, जैसे बंदूक का आविष्कार हुआ, छोटे जहाजों का आविष्कार हुआ। तो इससे यूरोप के देश अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए, मतलब अपने को महान बताने के लिए समुद्री यात्राएं करने लगे। इससे क्या हुआ कि यूरोप के लोगों ने दूसरे महाद्वीप के लोगों को अपना गुलाम बनाया। तो इससे शासक के प्रति लोगों के मन एकता का भाव प्रकट हुआ। अगला है दार्शनिक और लेखकों का प्रभाव। अब जैसे मान लीजिए भारत में कौन था, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, सरस्वती जी और इत्यादि। ठीक है। उसी प्रकार से यूरोप में भी थे, जैसे गैरीवाल्डी, देखो इसने एकीकरण किया यहाँ पे इटली का। कार्ल मार्क्स, इसने समाजवाद को अपनाया। तो इससे लोग एक दूसरे के विचारों को समझ पाए और एकजुटता में आए। अगला था, चौथा नंबर है वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की पराजय। इसमें क्या हुआ भाई, वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की पराजय हो गया भाई। नेपोलियन तो फ्रांस का शासक था, लेकिन इसे जर्मनी, इंग्लैंड और अन्य सहयोग करके एक गुट ने इसे हराया। इससे जनता में अपने इंग्लैंड के राजा के प्रति, जर्मनी के राजा के प्रति प्रेम का भाव जागृत हुआ। इससे लोग एकजुट हुए। इसके बाद प्रमुख घटनाएं हैं। प्रमुख घटनाएं, फ्रांसीसी क्रांति का होना। तो हम इसे एक अलग कल वाली क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे इसे, क्योंकि उत्तर प्रदेश बोर्ड ने इससे कम से कम 5 क्वेश्चन पूछे हुए लॉन्ग में और ऑब्जेक्टिव में 3-4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। इसी प्रकार से ऑटोमन बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण। इसे भी क्या करेंगे, जब ये अपना ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा इसके बाद ये वाला टॉपिक शुरू करेंगे।
एक एक क्लास में। इसके बाद ये वाले टॉपिक को खत्म करेंगे। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनसे हर साल उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा है। जैसे फ्रांस की क्रांति क्या है, इसके कारण क्या हैं, ऑटोमन बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, कौन से कारण थे, ऐसे गैरिबाल्डी ने क्या क्या किया जैसे जर्मनी का एकीकरण। तो मैं एकीकरण को थोड़ा सा बता देता हूं कि एकीकरण का मतलब क्या है। एकीकरण का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये है, एक 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 ये है, इनको मिलाकर एक कर देना, इसे बोलते हैं एकीकरण। जैसे भारत में आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जिन्हें लॉ अप्रोच के नाम से जाना जाता है। तो अब ये घटनाएं जब पढ़ लेंगे तो इसके बाद परिणाम आया, परिणाम हम पढ़ लेते हैं। ये उत्तर प्रदेश बोर्ड ने दो मरतबा ये वाला क्वेश्चन पूछा है। एक 2 नंबर का पूछा हुआ है और एक 6 नंबर का पूछा हुआ है। तो अब इसके परिणाम क्या हुए? देश प्रेम जागृत हो गया तो क्या हुआ परिणाम? इसको मेट दूं मैं? देखो परिणाम, परिणाम या प्रभाव, प्रभाव या परिणाम क्या हुआ? पहला परिणाम देखो, समुद्री यात्राओं का दौर शुरू हुआ। दूसरा परिणाम क्या हुआ? यूरोप में देशों का एकीकरण हुआ। अगला, यूरोप में इंग्लैंड सर्व शक्तिमान बन गया। चौथा देख लो, एशिया एवं अफ्रीका महाद्वीप के देशों को अपना गुलाम बनाया, जैसे भारत, उत्तर अफ्रीका, चीन, इंडोनेशिया आदि। तो एक बार फिर से देखो, समझ लो, राष्ट्रवाद क्या है, फिर राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण हैं, प्रमुख घटनाएं क्या हैं और परिणाम क्या है। तो हमने राष्ट्रवाद क्या है पढ़ लिया कि एक देश, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से की भावनाओं को समझना और एक हो जाना। ऐसे धीरे धीरे करके जब 2 व्यक्ति जुड़ेंगे, फिर 4 व्यक्ति जुड़ेंगे, फिर 8 व्यक्ति जुड़ेंगे, फिर 50 व्यक्ति जुड़ेंगे, फिर 100 व्यक्ति जुड़ेंगे, फिर 5000 व्यक्ति जुड़ेंगे, फिर 10,000 व्यक्ति जुड़ेंगे, ऐसे जुड़ते जाएंगे। फिर इसके बाद कारण, तो कारण हमने 4 तो कारण पढ़ लिए। इसके बाद प्रमुख घटना है, तो कल की क्लास में
आपको ये फ्रांसीसी क्रांति मिल जाएगी, फिर नेक्स्ट क्लास में ये मिल जाएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में ये मिल जाएगा। और जैसे हमने ये थ्योरी पढ़ ली है, इसका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लिया है, अब फ्रांसीसी क्रांति पढ़ेंगे, उसके जो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उनको पढ़ लेंगे, ऐसे डिटेल से पढ़ेंगे। जो दिक्कत हो क्लास में, कोई चीज़ समझ में नहीं आया कमेंट करके बताना, कोई टॉपिक आपका स्पेशल है, आपसे नहीं बनना है, उसको कमेंट करके बताना, तो उसको आपको शनिवार और इतवार के दिन टाइम निकाल कर उसको बता दिया जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना प्यार दें। धन्यवाद।